हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं आपके बारे में बात करूंगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप कल पूरे एग्जाम को दे करके मस्त मौज मस्ती कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी परेशान होंगे, तो मैं उनकी परेशानियों को और दिक्कतों को दूर करूंगा जो आपके मन में क्वेश्चंस बन रहे हैं। खासकर मैं यूपी के स्टूडेंट्स के बारे में आज बात करूंगा इस वीडियो से। उनके सेफ स्कोर क्या होंगे, कितने नंबर लाने पर उनके अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट यानी फ्यूचर डॉक्टर्स के बारे में। आपके पीछे जो थंबनेल दिख रहा है या फिर आपने वीडियो को क्लिक किया थंबनेल देख करके, तो आपको अच्छा सी जानकारी हम आपको देंगे, कितने अच्छे स्कोर लाने पर कौन से कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, मेन बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या होगा 2026 के अंदर। ठीक है, कौन से लोग फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे जो 2026 के अंदर एग्जाम दिए हुए हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, हमने जो पेपर को देखा, ठीक है, पेपर को देखा और बच्चों के इंटरव्यू को लिया और बच्चों से बात की पेपर के बारे में कि इस साल पेपर कैसा था। लगभग 100 बच्चों से हमने लिया, उनका इंटरव्यू पूछा एग्जाम हॉल के पास जाकर के। उनके बारे में पूछने के बाद कि पेपर इस साल कैसा था, ठीक है, पिछले साल से या फिर और 1 साल 2 साल से कैसा था पेपर, तो पता क्या चला हमें, उसके बारे में ये बात करते हैं। हमें पता ही चला कि जो यूपी स्टेट के हैं, ठीक है, कौन से भाई, हर स्टेट का। अगर आपको किसी और स्टेट का चाहिए तो बताना। आइए हम बात करते हैं यहाँ से यार। अगर आपके नंबर 520 आ रहे हैं, ठीक, कितने 520, तो आप समझिए सेफ स्कोर हैं, आप सेफ अच्छे खाते हैं, आप मस्त खाइए, आराम करिए, सुकून से मूवी सब देखिए। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत यार बहुत कर रखी है। यूपी में 520 मार्क के आसपास एक सेफ स्कोर है। ठीक है, क्या है भाई, एक सेफ स्कोर है। अगर इतना आपके नंबर आ रहे हैं तो मस्त आप आराम करिए, खाइए, घूमिए, मौज मस्ती करिए। कट ऑफ इसके नीचे भी जा सकती है, लेकिन इस स्कोर सुरक्षित है, मतलब आप सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम करिए, मस्त करिए, मौज मस्ती करिए। और मैं बता दूं, अगर आपको देखना है काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक धैर्य रखना है, आपको क्या करना है, जो काउंसलिंग होती है, अगर आपके फर्स्ट नहीं आए तो आप सेकंड का वेट करिए, सेकंड नहीं आए तो अगले का करिए। तो आपको अंतिम राउंड तक क्या करना है, वेट करना है। ऐसा नहीं घबरा जाना है कि हमारा पहले राउंड में नहीं है, सेकंड राउंड में नहीं है, तो आप चलो हटाओ फिर से कुछ और करते हैं। नहीं, आपने पूरी मेहनत की, पूरे मेहनत के साथ नंबर लेकर के आए, जी जान लगाया, हर कुछ, हर चीज़ों को छोड़ा, अपने त्यौहार को छोड़ा, अपने मन के खेल को छोड़ा, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ा, हर चीज़ आपने त्यागा, तब जाकर के इतना स्कोर आया। ऐसे ही नहीं आया है तो क्यों ना आप जब 1 साल तक पूरी कड़ी मेहनत की, तो फिर आज क्यों ना 1-2 महीने और आप वेट कर लें अगले राउंड आने के लिए। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप आखिरी राउंड तक इंतजार करिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, आखिरी राउंड तक आपको क्या करना है, वेट करना है, घबराना नहीं है, आपको पूरे जोश के साथ रहना है। अब हम अगर पेपर के बारे में देखें, जैसे कि बात करते हैं 2024 के अंदर जो नीट का एग्जाम हो, 2024 के अंदर जो स्कोर हमारा था क्या था, बहुत हाई कट ऑफ था। सेक्शन बी में कैलकुलेटिव सवाल थे, लेकिन छोड़ने की चांस भी थे। जो 2024 के अंदर सेक्शन बी के क्वेश्चन थे कैलकुलेशन वाले थे। ठीक है, क्या थे भाई, कैलकुलेशन वाले थे और छोड़ने वाले भी क्वेश्चन थे। और बात करें 50 में से 45 सवाल करने वाले थे। ठीक है, इसके एग्जाम के बारे में अगर हम देखा, इसके पेपर के बारे में अगर आप ही देखोगे तो क्या है, 50 में से 45 सवाल करने वाले थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अच्छे से कर लेते थे। ठीक है, कितने 50 से 45 क्वेश्चन आप कर लेते थे, 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। ठीक है, उस समय क्या था, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं क्योंकि क्या था, बहुत हाई कट ऑफ गया था, इसलिए हमने इस ईयर के पेपर को देखा, इसलिए हमने इस ईयर के पेपर को आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। आइए बात करते हैं 2026 के बारे में। 2024 के हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स इजी नहीं था। ठीक है, इसके हिसाब से जो हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स था वो इजी नहीं था। ठीक है, इजी नहीं था, पेपर क्या था, लेंदी था। पेपर जो हमारा इस बार था बहुत लेंदी आया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या थे, सवालों की संख्या और टाइम का सीधा असर पर था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन छोड़ने के और टाइम कम पड़ने की क्या थे, चांस बहुत थे, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, समझने में थोड़ा टाइम लगता था। तो इसमें अक्सर ज़्यादातर बच्चों में पता चला कि बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया है। आइए और बात करते हैं आगे। मैं बात करूं 2026 के पेपर की 3 खास बातें। सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा होने के कारण कई बच्चों की फिजिक्स का पेपर छूट गया। इस साल जो था पेपर लेंदी था, जो फिजिक्स का पेपर था कैलकुलेशन ज्यादा होने के नाते क्या हुआ, बच्चों ने पेपर यानी क्वेश्चन को छोड़ दिया। और अगली बात मैं क्या करूं, अगर इस पेपर में अगर सवाल थे क्या थे, रीजन वाले के सवाल नहीं थे, जिस पेपर का एक हिस्सा कुछ आसान लगता है। ठीक है, जो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ क्या लगता है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वहाँ क्या है, पेपर का कुछ हिस्सा कुछ हद तक बच्चों को क्या लगता है, इजी लगता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था।
ठीक है, ऐसा नहीं था। मैं अगली बात करूं सेक्शन बी का प्रभाव। 2024 की तरह सेक्शन बी में कैलकुलेटिव सवाल छोड़ने की वैसी सुविधा का प्रभाव इस बार अलग रहा। जो 2024 के अंदर था कैलकुलेशन वाला था, तो उसमें छोड़ने की क्या था, ज्यादा उम्मीद था। लेकिन अगर मैं इस साल देखूं उसी सेक्शन बी के कैलकुलेटिव सवाल को छोड़ने की वैसी सुविधा यानी वैसा प्रभाव इस बार नहीं रहा। आइए बात करते हैं। देखना कट ऑफ करने वाले मुख्य फैक्टर क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ सीटों की संख्या बढ़ रही, सीटों की संख्या बढ़ रही है। जो आपकी सीट एमबीबीएस की, जो नीट की आपकी सीट है क्या रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जो नीट की सीट है भाई बढ़ रही है। अब बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, अगर सीट बढ़ रही है नीट की तो उसमें प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बढ़ी हुई सीटें कट ऑफ को लो करेंगी। ठीक है, अगर सीट बढ़ रही है, ठीक है, सीट बढ़ रही है तो कट ऑफ को क्या करेंगे, लो कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात मैं करूं क्या है, एप्लीकेशन यानी फॉर्म की संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात क्या है, एक तो भाई सीट बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। अगर फॉर्म की संख्या बढ़ रही है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असल कंपटीशन हमेशा टॉप के कुछ बच्चों में होती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 1 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, कितने भाई, 1 लाख एग्जाम देते हैं बच्चे नीट का, तो उसमें समझ लो जो 25,000 बच्चे होंगे इनके अंदर मेन कंपटीशन होगा, फिर इनसे और कम होगा। ऐसे क्या है, बच्चे तो बहुत फॉर्म भरते हैं, बहुत कुछ शौक से भरते हैं, पहली बार होता है, तो अगर फॉर्म भरते हैं तो इससे आपको डरना नहीं है। क्या होता है, कंपटीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरी के कुछ बच्चे टॉप होते हैं, उन्हीं में कंपटीशन ज्यादा चलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर मैं फाइनल का बात करूं कट ऑफ 2026 के अंदर, ठीक है, अगर नीट 2026 का देखूं तो क्या था, आपको 2025 और 24 के बारे में देखो, इसका इजी पेपर था, हाई कट ऑफ गया था। लेकिन इसका क्या था, टफ पेपर था, लो कट ऑफ गया था। क्या भाई, 2025 के अंदर जो पेपर हुआ नीट का, उसका कट ऑफ क्या था, लो था। लेकिन अगर मैं नीट का 2024 का पेपर देखूं तो क्या हुआ था, यहाँ पे कट ऑफ हाई गया था। बात क्या है, अफवाहों पे आपको ध्यान न दें, 2024 की तरह कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 2024 के अंदर कट ऑफ हाई गया था, वैसा इस बार कट ऑफ आपका हाई नहीं जाएगा। अगली बात क्या है, 2026 के मुकाबले कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, 24 और 25 के अंदर, यानी 2024 के अंदर हाई था, 2025 के अंदर ए था, तो इन दोनों के बीच ही रहेगा। ठीक है, क्या हुआ, मेन पॉइंट है कि एक साल क्या था, टफ आया, जैसे पिछले साल टफ आया, एक साल इजी आया, तो इस साल जो आया था, जैसे पिछले साल आया था टफ पेपर, तो बच्चों ने क्या किया, टफ चीजों को सॉल्व करके गया, तो इस साल जो आया थोड़ा इजी पेपर आया, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लोग करते हैं। तो इसी तरह आपको तैयारी करनी है, आपको टफ और इजी दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने। ये नहीं करना है कि आपको लगातार सिर्फ टफ ही क्वेश्चन करना है, इजी वाले छोड़ देना है कि नहीं आते, ऐसा नहीं है भाई। अगली बार अगर 2027 के अंदर आप तैयारी करना तो इस गलती को मत करना। ठीक है, इस गलती को आप ध्यान में रखना कि आपको इजी टफ दोनों तरह के, मेरिट तीनों तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, चाहे वे मीडियम हो या फिर इजी हो या फिर टफ हो। अब मैं बात करूं, शांति से खाइए पीजिए और आराम करिए। जैसे लगातार मैं हर बात पे ही कह रहा हूँ, बीच बीच में कह रहा हूँ, आराम से खाइए, मस्त करिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना भाई। डिटेल्स क्या है, अगर मैं बात करूं कैटेगरी के बारे में, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के बारे में हम अलग अलग स्टेट के कट ऑफ के बारे में लेकर के आएंगे। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के जुड़े क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, समय समय पे आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। अगर आपके पास सब्सक्राइब होगा चैनल, तो हर चीज का, हर पल का आपके पास वीडियो पहुंचेगा, आपके अंदर हर चीज की जानकारी एग्जाम के होगी। मैं बात करूं एनटीए क्या करता है, हर साल चौंकाता है। कैसे चौंकाता है, 2024 की बात करूं, पेपर बहुत इजी कर दिया, कट ऑफ हाई चला गया। कब, 2024 की बात की जाए, नीट एग्जाम की, इस साल क्या किया, पेपर बहुत इजी कर दिया, आसान कर दिया, कट ऑफ क्या चला गया, हाई कर दिया। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं, पेपर अचानक टफ कर दिया। ठीक है, अभी तक तो इजी आ रहा था, अभी इजी चल रहा था, जैसे 2025 नेक्स्ट ईयर आया, उधर क्या किया, अचानक पेपर को टफ कर दिया। बच्चे टफ पढ़कर गए ही नहीं थे। ठीक है, बच्चे टफ पढ़कर गए, लेकिन क्या हुआ, पेपर टफ आ गया अचानक। फिर मैं बात करूं 2026 की, तो पेपर थोड़ा इजी और मिक्स कर दिया, दोनों तरह का कर दिया, लेंदी रखा। मैं बेसिकली क्या रखा, लेंदी, यानी लेंदी उस पेपर को बनाया। ठीक है, तो एनटीए का पैटर्न हमेशा बच्चों की उम्मीदों से उल्टा होता है, तो उल्टा आप होने ही मत दो ना। आप जैसे आपने देखा 2024 के पेपर 24 को देखा और 25 को नहीं देखा,
आपने इजी पढ़ लिया, लेकिन अब समझ जाओ 2027 वालों, अब तुम समझ जाओ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन करने हैं और तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन करने हैं। इन दोनों तरह के क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें इस क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें लेंदी भी क्वेश्चन करके जाओगे तभी नहीं कोई दिक्कत होगी, तुम इजी क्वेश्चन भी करके जाओगे, तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दे दे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, भाई तो हमने पढ़ के आया है, ठीक है, हम तो पढ़े हुए हैं ना, हमें क्या दिक्कत। हमने टफ भी पढ़ा है, इजी भी पढ़ा है, लेंदी भी पढ़ा है, जिस तरह के दे दे क्वेश्चन, ठीक है, हमने सब कुछ कर रखा। तो मैं बता दूं कि एनटीए का ही मेन मकसद है बच्चों को, एग्जाम है भाई तो होगा ही। अब मैं बात करूं 2027 की तैयारी के लिए गोल्डन टिप्स क्या है। अगर आप 2027 के अंदर नीट एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। जो भी आपके पास पड़ोस रिश्तेदार यार दोस्त हैं, हर जगह इसको शेयर कर देना यार, ठीक है। चलो किसी की मत सुनिए, चुपचाप केवल एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अगर आपको विश्वास नहीं है क्वेश्चन पेपर लो और एनसीईआरटी की बुक को खोलो, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगली बात क्या है, एनसीईआरटी के अलावा दिया जा रहा है कोई भी अतिरिक्त ज्ञान बेकार है। ये अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन एग्जाम में काम नहीं आएगा। अट्रैक्टिव हो जाएगा, तुम बड़ी बड़ी सी बुक ले आओ, बड़ी बड़ी महंगी महंगी बुक ले आओ, क्या फायदा। लेकिन जो क्वेश्चन आपका आ रहा है भाई एनसीईआरटी से आ रहा है, अगर आपने इसको समझ लिया आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपका एग्जाम निकल गया, तो कितनी आसान बात है। आपको कोई एक आदमी बता रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन आपके अंदर अगर कोई जोश भर दे रहा है कि नहीं नहीं एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, अगर तुम उसके कंसेप्ट समझ गए हो तो ले आओ, कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कि तुम बड़ी बड़ी, अच्छी बात है ज्यादा क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर पकड़ हो जाएगी, उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन को समझोगे और जल्दी करोगे। लेकिन तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी को घोल के एकदम पी जाना है, एक एक कंसेप्ट को, एक एक पॉइंट को समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर से आदमी गिर जाता है, ठीक है। इन एग्जामों में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें एक एक नंबर से आदमी क्या होता है, गिर जाता है। तुम्हें एक नंबर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बायो टेस्ट सी जैसे हो गई 18 से 25 पॉइंट में 15 पॉइंट सीधे एग्जाम में आए, ये तो हमारी एग्जाम के बारे में। अब देखिए हमारी जो रणनीति है, ठीक है, हमारी रणनीति क्या है 2027 के अंदर नीट के एग्जाम के बच्चों के लिए। हम सबसे पहले इजी पेपर, इजी टेस्ट सीरीज लाएंगे, फिर मॉडरेट लाएंगे और टफ लाएंगे, तीनों तरह के लाएंगे, ठीक है। उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है 8-10 सालों से हमने एनालाइज किया, इस साल पिछले साल जैसे था इस साल का था, ठीक है, उसी हिसाब से हमारी इस बार टेस्ट सीरीज भी आएगी। एनटीए के बदलते पैटर्न का सामना करने के लिए ये हमारी नई रणनीति होगी। जिनका पेपर खराब हुआ वो निराश ना हो, नई रणनीति के साथ शुरुआत करें, क्योंकि हमारा ऐसा काम ही है, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हमारा काम ये है कि हम बच्चों को कट ऑफ बताएं, उनको नंबर बताएं कि इस साल ऐसे होगा, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि आप परेशान मत हो, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएं, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, तमाम चीज़ें हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, फीडबैक कैसा था, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कैसे कैसे क्वेश्चन गए, ठीक है, कैसे कैसे आपने सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, इन सब के बारे में बताओ भाई, ताकि आपको भी अपने दुख को शेयर करने का एक मौका मिले और हम भी उसको सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।